चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी वेबसाइट सालों से यूज कर रहे हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं या फिर कुछ ऐसे हैक्स होते हैं जो आपको अभी भी नहीं पता है। मैं इनमें से एक प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ जिसका नाम है जीमेल। यस, जीमेल जो है यूज कर रहे हैं, हम सभी यूज कर रहे हैं, हम सभी के जीमेल अकाउंट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसी सेटिंग्स, कुछ ऐसी हैक्स हैं जो कि शायद आपको भी नहीं पता। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं हैक्स की, उन्हीं ट्रिक्स की बात करेंगे जो कि जीमेल अकाउंट का आपका जो यूज है उसको और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WSCube Tech चैनल। तो आज हम जीमेल अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट हैक्स की बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं जीमेल पर। तो ये देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पर जीमेल पर, और जीमेल पर ये देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर मेल्स आए हुए हैं, और यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं हमारे मेल फिल्टरिंग। यानी आपके ये जो मेल्स आए हुए हैं इनको आप फिल्टर आउट करके कुछ स्पेसिफिक टाइप के मेल्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जब मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखिए जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसको जब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आ रहा है ऑल, कि आप सारे मेल्स देखना चाहते हो, नन कोई भी मेल नहीं देखना चाहते, रीड जिनको आप रीड कर चुके हो, अनरीड जिनको रीड नहीं किया है, स्टार्ट जिनको आपने स्टार मार्क किया हुआ है, जिनको आपने अनस्टार किया हुआ है। तो जैसे मान लो मैं अगर अनरीड पे क्लिक करती हूँ तो वो सारे मेल सेलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर जिनको मैंने रीड नहीं किया है। ठीक है, तो इससे आप मेक श्योर कर सकते हो कि कोई अगर इंपॉर्टेंट मेल है तो वो आपसे मिस ना हो। और इनको आप एक साथ डिलीट भी कर सकते हो, उसी के साथ ही आप इनको आर्काइव्स में भी डाल सकते हो, आप इनको मूव कर सकते हो या फिर लेबल भी कर सकते हो। अब लेबल की हम आगे बात करेंगे। उसी के साथ ही यहाँ पर ये जो 3 डॉट्स दिखा हुआ है, यहाँ पर एक मैसेज है दैट इज मार्क एज ऑल रीड, यानी जितने भी मैसेजेस हैं उन सबको आप मार्क कर दो एज रीड, यानी मैंने सारे जो मैसेज हैं वो पढ़ लिए हैं। अब मैं इसको अंडू कर देती हूँ, अदरवाइज कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मुझसे स्किप हो जाएगा, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। ठीक है, तो अगर आप सबको चाहते हो कि हाँ भी मैंने सब पढ़ लिए हैं, कोई भी रीड वाले ऑप्शन में ना दिखे, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 50 न्यू, 5 न्यू ऐसे मैसेजेस आए होते हैं। ठीक है, तो आप इनको क्या कर सकते हो, सबको रीड मार्क करके रख सकते हो। इसी के साथ ही नेक्स्ट सेटिंग जो है वो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो, बट उन्हें नहीं पता कि ये सेटिंग कैसे इनेबल करनी है। तो ये सेटिंग क्या है कि जब भी आप किसी को मेल यहाँ पर राइट करते हो, मेल लिखते हो, सब्जेक्ट हमने लिखा, हमारा मेल पूरा लिखा, और फाइनली डिफॉल्ट में आप देखोगे ये यहाँ पर हमारी पोजीशन, हमारा नेम, हमारी पोजीशन हमारी कंपनी में, देन हमारी कंपनी का लोगो, उसके अलावा हमारी कंपनी का एड्रेस, हमारे फेसबुक, लिंक्डइन, उसी के साथ ही ट्विटर, यूट्यूब, ये सारे आइकन्स भी यहाँ पर लिखे हुए आए, सो दैट किसी पर्सन के पास हमारा अगर मेल जाता है तो यहीं से ही वो हमसे कांटेक्ट कर पाए। और ये एक एक्स्ट्रा जिसको हम कहते हैं सिग्नेचर, ये हमारा ऐसे सिग्नेचर हमारे हर मेल के साथ जाए। अब पहला तरीका तो ये कि आप सब मेल में एक एक करके ये पॉइंट डालो, बट मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप अपना सिग्नेचर सेट करके रख सकते हो, सो दैट कभी भी आप किसी को मेल करोगे, चाहे रिप्लाई कर रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो या न्यू मैसेज लिख के डाल रहे हो, आपका ये सिग्नेचर जरूर साथ में जाने वाला है। तो ये चीज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे राइट अपर साइड में यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन है। यहाँ पे जाने के बाद में सी ऑल सेटिंग्स पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये सारी सेटिंग्स खुल जाएंगी। ओके, उसी के साथ ही सबसे लास्ट में जब स्क्रॉल डाउन आप करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सिग्नेचर का, और यहीं पर ही जो आपका मैसेज है, जो भी आप अपने मैसेज के लास्ट में जो चीजें ऐड करना चाहते हो वो आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे ये मेरा एक जो है सिग्नेचर डला हुआ है, मैं एक से ज्यादा भी सिग्नेचर जो है लगा सकती हूँ। जैसे मैं क्रिएट न्यू करती हूँ तो सिग्नेचर को पहले तो आप कुछ नाम दे दीजिए, जैसे मैंने अपना नाम दे दिया, मतलब ये आपका शो नहीं होगा, ये सिर्फ सिग्नेचर का नाम है जिससे आपको याद रखा हो कि भाई आपने क्या सेट किया है। ठीक है, तो क्रिएट पर मैं क्लिक करती हूँ। सो जैसे आप देख सकते हैं जब आप ये ऐड करेंगे मतलब अपना नया सिग्नेचर, तो यहाँ पर ये ब्लैंक स्क्रीन खुल जाएगी। तो ब्लैंक स्क्रीन में मैंने इस तरह से लिखा है, थोड़ा सा स्पेस देके, जैसे पहले मैंने ये 2 डॉट्स लगा दिए, देन बेस्ट रिगार्ड्स, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर मैंने अपना नाम यहाँ पर लिखा है, नाम के साथ में मैंने अपना डेजिग्नेशन जो है वो मैंने यहाँ पर लिखी है, और उसी के साथ में मैंने यहाँ पर अपनी कंपनी का लोगो, अपना जीमेल आईडी, और उसी के साथ साथ में कंपनी की वेबसाइट, और उसी के साथ में कंपनी का एड्रेस और अपने सोशल आइकन्स भी लगाए हैं। ठीक है, अब ये आपको डायरेक्टली लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ, तो मैं इसके लिए आपको मिल जाएंगे ईमेल सिग्नेचर टेम्पलेट। आपको गूगल पर जाकर टाइप करना है ईमेल सिग्नेचर टेम्पलेट, काफ़ी सारी साइट्स आएंगी जो आपको ईमेल के सिग्नेचर के टेम्पलेट देती हैं। तो इनमें से लेट्स से कि जैसे मैं
ये HubSpot वाली जो साइट है ये मैं उठा लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि ये वाला टेम्पलेट अगर आपको अच्छा लगता है, काफ़ी सारे टेम्पलेट हैं, जैसे ये वाला अगर टेम्पलेट अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर एडिट वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर अपना नाम चेंज कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि मैं अपना नाम चेंज कर देती हूँ भाई हरमीत एंड कौर, जॉब टाइटल तो ठीक है ये मैंने वो लगा दिया। देन डिपार्टमेंट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए जैसे मैं इसको हटा रही हूँ। देन कंपनी नेम, तो कंपनी नेम वुड बी WS क्यूबटेक। उसके अलावा ऑफिस फ़ोन नंबर आपका या आपका मोबाइल फ़ोन नंबर ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो कुछ भी रैंडम मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। ठीक है, वेबसाइट URL तो www.wscubetech.com, मैंने अपनी वेबसाइट का URL लगा लिया। वेबसाइट का URL नहीं है तो छोड़ दो इस पार्ट को। ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस लगा रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा आप अपनी कंपनी का एड्रेस लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी कंपनी का एड्रेस लगा रही हूँ, जैसे कि जोधपुर के अलावा राजस्थान, इस तरह से मैंने लगा दिया। उसके अलावा अब आप यहाँ पर अपने सोशल लिंक्स लगा सकते हैं। ये हमें डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें ये ऑप्शन मिल रहा है। तो लिंक्डइन का जैसे ऑप्शन आ रहा है, तो लिंक्डइन का पहले मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर गई। लिंक्डइन प्रोफाइल पर जाने के बाद में यहाँ पर ये देखिए मोर का ऑप्शन में सेंड प्रोफाइल इन अ मैसेज, यहाँ पर लिंक भी आ जाएगा, या फिर आप यहाँ से भी URL जो है कॉपी कर सकते हो। ये करने के बाद में आप यहाँ पर वापस आएंगे और अपना जो लिंक्डइन है वो पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये तीनों के जो अकाउंट हैं ये आपको ऐड कर देने हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर फेसबुक का लगा देती हूँ, फेसबुक का भी लिंक लेना है और यहाँ लगा देना है। जितने आप सोशल आइकन लगाओगे वो यहाँ पर आता जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम का आपको लगाना चाहते हो इंस्टाग्राम का आ जाएगा। ठीक है, उसी के साथ ही कुछ कस्टम फील्ड है, अगर आप लगाना चाहते हो कुछ भी रिलेटेड टू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और अदर कोई लिंक, तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो ये यहाँ पर हो गया है और अब इसको क्रिएट अ सिग्नेचर पे हम क्लिक करेंगे। तो अब आपको करना क्या है, सिंपली बस देखो यहाँ पर ऑप्शन किया हुआ है कॉपी सिग्नेचर, तो कॉपी सिग्नेचर पे आपको क्लिक करना है। ये हो गया कॉपी, जाना है अपने वापस इसी वाले बोर्ड पर आना है जहाँ पर ये ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पर इस तरह से आके और आप इसको पेस्ट कर देना है। तो ये देखो आप पेस्ट कर दोगे तो अपन क्या करेंगे, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ पे जो लिंक लगा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा सिग्नेचर रेडी है, मेरा नाम आ गया। अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकती हूँ, जैसे भाई आगे मैं लगा देती हूँ बेस्ट रिगार्ड और फिर मैंने अपना सिग्नेचर लगा दिया। ओके, तो ये देखिए कितना अच्छा ये लगेगा। जब भी मैं किसी को मैसेज करूंगी तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये नीचे मेरा नेम, मेरी कंपनी का नाम, मेरी पोजीशन, उसके अलावा फ़ोन नंबर, मेल आईडी, वेबसाइट का लिंक और एड्रेस, और उसके अलावा मेरे सोशल आइकन्स भी इस तरह से आ जाएंगे, सो दैट एक ही क्लिक से एक पर्सन मुझ तक पहुंच पाए। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वाली जो सेटिंग थी स्पेसिफिकली ये कैसी लगी। इसी के साथ ही नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक है वो बड़ी मज़ेदार है, क्योंकि अभी तक हमने जीमेल को बड़ा ही बोरिंग सा और एकदम प्लेन ब्लैक एंड वाइट में देखा है, बट क्या आपको पता है कि आप इसकी थीम चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, वापस से जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जाने के बाद में आप सी ऑल सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद में ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे ना जनरल लेबल्स, इनबॉक्स के नीचे थीम्स का ऑप्शन है। थीम्स पर आप जाएंगे, सेट थीम पर आप जाएंगे, तो ये देखिए काफ़ी सारी यहाँ पर थीम्स आ रही हैं। इनमें से आप कोई भी एक जो थीम है अपनी पसंद की वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने ये वाली थीम चूज़ करी और इसको मैंने सेव किया, तो ये देखिए आपका जो जीमेल है वो बिल्कुल एकदम यूनिक हो गया। ये देखिए, सो अब नो मोर बोरिंग इनबॉक्स। उसी के साथ ही चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। वो है कि जब भी आप कोई मेल कंपोज करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको सिंपली एक ही फॉन्ट के अंदर लिखने की ज़रूरत है। आप चाहें तो अपना जो फॉन्ट है, फॉर्मेटिंग है अपने टेक्स्ट की, वो आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक दूसरा फॉन्ट यूज़ कर लिया। उसी की तरह ही यहाँ पर अगर मैं कोई और फॉन्ट यहाँ पर चूज़ करती हूँ, जैसे ये वाली, ये भी आप देख लीजिए। उसी के साथ ही कुछ और यहाँ पर थीम्स आ गई। तो ये कुछ लिमिटेड करीब 10 के आसपास हमारे पास ये थीम है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर आप लिख सकते हो। उसी के साथ ही किसी भी टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, उसको अंडरलाइन करना है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो आप अपने टेक्स्ट के अंदर, अपने मेल के अंदर फॉर्मेटिंग, फॉन्ट चेंज कर सकते हो और उसी के साथ ही टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बोरिंग ब्लैक एंड व्हाइट मेल लिखने की जरूरत है, आप कलर भी चेंज कर सकते हो एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। उसी के साथ ही अलाइनमेंट यहाँ पर चेंज कर सकते हो, बुलेट पॉइंट्स आप यहाँ पर डाल सकते हो एंड मेनी मोर थिंग। तो इस सेक्शन का जरूर यूज कीजिएगा।
ओके गाइज, इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग है, ये सेटिंग जो मैं अपनी हर एक वीडियो में डेफिनेटली शेयर करती हूँ, और ये सेटिंग मैं इसलिए बार बार शेयर करती हूँ क्योंकि आप लोग ना समझते नहीं हो, आप लोगों को इस सेटिंग की इंपॉर्टेंस नहीं पता है। और उस सेटिंग का नाम है 2 स्टेप वेरिफिकेशन या फिर 2 वे ऑथेंटिकेशन सेटिंग। अब ये सेटिंग जो लोग इनेबल नहीं कर रखी, प्लीज़ जल्दी से कर लो, क्योंकि इस सिर्फ इतनी सी 1 सेकेंड की सेटिंग की वजह से आप अपने अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हो, उसको सिक्योर कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका यूट्यूब अकाउंट, उनका वेबसाइट, ये सब हैक हुआ है। क्यों? क्योंकि उनका जीमेल अकाउंट हैक हुआ, और जीमेल अकाउंट को सिक्योर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है इधर अपने अकाउंट में जाने के बाद में आप मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाएंगे। मैनेज योर गूगल अकाउंट में जब आप जाएंगे तो ये देखिए सेटिंग्स यहाँ पर ओपन हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए सिक्योरिटी वाला ऑप्शन आ रहा है। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाने के बाद में आपको करना है स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपका यहाँ पर आपको ऑन करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे इस तरह से। वैसे अभी मेरा ये ऑन है इसीलिए ग्रीन टिक आ रहा है, आपका ऑन नहीं होगा तो आपको क्या करना है, इस तरह से ओपन करना है। अब आप अपना क्या करेंगे, पासवर्ड आपको यहाँ पर ऐड करना है अपना। तो जब आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन इस तरह से ऑफ होगा तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है और गेट स्टार्टेड करना है। अब इसके बाद में आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर डालना है। फ़ोन नंबर आप डालने के बाद में अब आपको ऑप्शन आएगा कि कैसे आपको कोड्स चाहिए, तो टेक्स्ट मैसेज या फ़ोन कॉल। तो ये बेसिकली इसलिए होता है कि जब कोई भी पर्सन आपके अकाउंट में लॉगिन करे या आप खुद भी करें तो सिर्फ पासवर्ड से काम ना बने, बल्कि आपको एक कोड भी आए। तो ये क्या होगा, ये 2 स्टेप सिक्योरिटी हो जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेक्स्ट मैसेज या फ़ोन कॉल दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। कोई और ऑप्शन आप चूज़ करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ये जैसे मैंने टेक्स्ट मैसेज चूज़ कर लिया, नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँगी, और यहाँ पर अब आपको जो आपका कोड आया होगा उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। मतलब अभी जो मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड किया है ना, इस फ़ोन नंबर पर कोड आया होगा, तो ये फ़ोन नंबर को क्या करना है, हमें इनेबल करना है। ये यहाँ पे मैंने पिन डाल दिया जो भी हुआ, और दैट्स इट। ये यहाँ पर आपको टर्न ऑन पे क्लिक करना है और आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगा। और ये आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपकी रीसेंट सिक्योरिटी एक्टिविटी है कि कब कब आप लॉगिन हुए हैं, कब आपका फ़ोन नंबर ऐड हुआ है, कौन से डिवाइस से आप वो हुए हैं। तो ये भी आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि कितनी जगह आपने अपना जीमेल आईडी यूज़ किया है। तो मेक श्योर करेंगे उसको सिक्योर भी आप रखें। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग जो कि हमने जीमेल अकाउंट से रिलेटेड सीखी। अगर आप इसी वीडियो का सेकेंड पार्ट चाहते हैं तो जल्दी से हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि जितने जल्दी और जितने ज़्यादा आप कमेंट्स करेंगे हम दूसरा पार्ट भी उतना ही जल्दी लेकर आएंगे।